हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 का रुक्मिणी टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो रुक्मिणी टेस्ट सीरीज जो कि आपका होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। क्या होने वाला है? प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होने वाला है। हमने 1 से लेकर 6 तक पिछले वीडियो में, जी हाँ, तो पिछले वीडियो में कर रखा है आप, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वीडियो का लिंक भी दे दिया। आप चाहे तो 1 से लेकर 6 तक प्रैक्टिस सेट नंबर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम लोग 75 जीके और जीएस के क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ तो 75 जीके और जीएस के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बिल्कुल फुल सॉल्यूशन के साथ, डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ जो है हम इसको करते हैं, और जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। जी हाँ, तो हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर करने वाले हैं आज? तो आज करने वाले हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7। जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हम आज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, जी हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो कहा जा रहा है आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023। जी हाँ, तो 2023 किस में, जी हाँ, तो किस जगह आयोजित हुआ तथा इसका प्रतियोगिता का विजेता कौन है? जी हाँ, तो इसको जीतने वाला जो है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में किया गया। कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका में किया गया। और इसका विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया है। जी हाँ, तो विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगर बात की जाए, जी हाँ, तो अगर बात की जाए 2022 की, किसकी? 2022 की, तो 2022 में जो है मेजबानी करने वाला देश जो है, जी हाँ, तो 2022 में मेजबानी करने वाला जो देश था वो न्यूजीलैंड था। कौन था? न्यूजीलैंड था। और 2022 के विजेता भी जो थे ऑस्ट्रेलिया ही थे। जी हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया ही थे। अगर बात की जाए विश्व कप 2023 की, जो कि पुरुष वाला हुआ था, उसका ही विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया हुआ है। कौन हुआ है? ऑस्ट्रेलिया हुआ है। और उप विजेता की बात की जाए तो ये आपका भारत हो गया है। क्यों? कौन हो गया है? भारत जो है 2023 का उप विजेता पुरुष वाला हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है 26 नवंबर, जी हाँ, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियां थी? जी हाँ, तो यहाँ पे बात कर रहा है मूल संविधान की। कौन से? मूल संविधान की। तो मूल संविधान की अगर बात की जाए, जी हाँ, तो मूल संविधान की अगर बात की जाए तो मूल संविधान में जो थे वो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां, कितने? 8 अनुसूचियां थे। अगर वर्तमान की बात की जाए, जी हाँ, तो अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है लगभग 444 अनुच्छेद है। कितने हैं? लगभग 444 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हो जाता है वर्तमान में। जी हाँ, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो जाता है। अगर बात की जाए, जी हाँ, तो बात की जाए कि भारतीय संविधान के सर्वोच्च विधानसभा होता है। क्या होता है? भारतीय संविधान का सर्वोच्च जो होता है वो कौन होता है? आपका विधानसभा। क्या होता है? सॉरी, सर्वोच्च संविधान। भारत का संविधान जो है सर्वोच्च होता है, जो कि कब लागू किया गया था? जी हाँ, तो कब पहले पारित कब किया गया था? तो पारित किया गया था 26 जनवरी। जी हाँ, तो 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से, क्या पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। लेकिन पारित जो हुआ था 26 नवंबर, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है वो पारित कर दिया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से जो है 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। जी हाँ, तो और इसी दिन हमारा देश जो है गणतंत्र हुआ था। क्या हुआ था? 26 जनवरी को हमारा देश जो है वो पूर्ण रूप से गणतंत्र हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी को जो है गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? गणतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। और 26 नवंबर की बात की जाए तो संविधान दिवस के रूप में, जी हाँ, तो संविधान दिवस के रूप में जो है
किसको 26 नवंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे जो हम बताया 444, यहाँ पे बढ़कर जो है वो आपको 470 हो जाएगा। जी हाँ, तो धीरे धीरे इसमें अनुच्छेद जो है वृद्धि होती रहती है। तो अभी जो है वर्तमान में 2023 तक की बात की जाए तो 470 अनुच्छेद हो जाता है। अगर भाग की बात की जाए तो भाग जो है 25 हो जाता है और अनुसूचियां 12 हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। जी हाँ, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य जो था वो क्या था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य जो था गरीबी हटाओ। जी हाँ, तो गरीबी हटाओ जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी जो थी वो पांचवी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रधानमंत्री थी। क्या थी, प्रधानमंत्री थी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया। जो तो भारतीय संविधान में किस वर्ष जो है वो लागू किया गया। तो ये जो है आपको 1993 में लागू किया गया। कब लागू किया गया, 1993 में जो है लागू किया गया। और कब लागू किया गया, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे जो है 1992 में इसका संविधान संशोधन किया गया और लागू किया गया आपको 1993 में। जी हाँ, तो लागू किया गया 1993 में। और 1993 में कब लागू किया गया, तो 24 अप्रैल को लागू किया गया। जी हाँ, तो 24 अप्रैल को जो है इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, जो कि आपको सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। जी हाँ, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो किन्हें जाना जाता है, तो सरोजनी नायडू को। किसे, सरोजनी नायडू को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सरोजनी नायडू को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगर बात की जाए, जी हाँ, तो अगर बात की जाए सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू जो है वो प्रथम महिला, जी हाँ, तो प्रथम महिला थी जो राज्यपाल बनी थी। क्या बनी थी, राज्यपाल जो है बनी थी। और कहाँ की बनी थी, तो यूपी की। जी हाँ, तो यूपी की प्रथम महिला जो थी वो राज्यपाल बनी थी। अगर लता मंगेशकर की बात की जाए तो लता मंगेशकर को जो है 2001 में, जी हाँ, तो 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इन्हें जो है स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, स्वर कोकिला के नाम से जो है लता मंगेशकर को जाना जाता है। जी हाँ, तो स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है। अगर इसी प्रकार से बात की जाए पीटी उषा की, तो पीटी उषा को जो है उड़न परी के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, तो गोल्डन गर्ल के नाम से भी इन्हें पीटी उषा को जाना जाता है। अगर बात करें मदर टेरेसा को, जो तो मदर टेरेसा की, तो मदर टेरेसा को जो है निर्मल हृदय, जी हाँ, तो निर्मल हृदय सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्हें निर्मल हृदय सोसाइटी का स्थापना इन्होंने ही किया था। जी हाँ, तो निर्मल हृदय सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। और मदर टेरेसा को जो है भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों ही प्रदान कर दिया गया है, जो कि 1979 ईस्वी में जो है इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1980 ईस्वी में, किस कब, 1980 ईस्वी में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब, 1980 ईस्वी में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, बिशप, जी हाँ, तो बिशप किस खेल से संबंधित है। बिशप जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। तो बिशप शब्द जो है आपको किस खेल से संबंधित हो जाएगा, तो बिशप जो है शतरंज से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, शतरंज से आपका संबंधित हो जाएगा। अगर बात की जाए शतरंज की, शतरंज की शुरुआत जो है सबसे पहले भारत में किया गया था। कहाँ से किया गया था, भारत में किया गया था। अगर शतरंज के चेस बोर्ड की बात की जाए तो इसमें 64 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 64 वर्ग होते हैं। अगर और शब्दों की बात की जाए तो इसमें ग्रैंड मास्टर, क्या होता है, ग्रैंड मास्टर, चेक, रैंक आदि शब्द जो हैं वो चेस से संबंधित हो जाते हैं।
बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। जी हाँ, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। जी हाँ, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। जी हाँ, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है निजी, जी हाँ, तो निजी और गवर्नमेंटल यानी कि आपका हो जाएगा सरकारी, दोनों का क्या है, मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। इसीलिए जो है इसे मिश्रित, जी हाँ, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, तो यहाँ जो है बहुफसली कृषि होता है। क्या होता है, बहुफसली कृषि, मतलब एक बार में बहुत सारे फसलों को लगाया जाना बहुफसली कृषि कहलाता है। और एक ही साथ एक ही खेत में आप बहुत सारे फसलों की बुआई कर देते हैं और इसीलिए यहाँ पे बहुफसली कृषि का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न जो है, मिस्र में, जी हाँ, तो मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। मिस्र में जो गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसे जो है खमसीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खमसीन कहा जाता है। जी हाँ, तो खमसीन कहा जाता है। अगर बात की जाए लीबिया, जी हाँ, तो लीबिया में जो गर्म हवाएं चलती है उन्हें गिबली कहा जाता है। ट्यूनीशिया की गर्म हवा जो चलती है उसे चिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिली कहा जाता है। अगर बात की जाए, जी हाँ, तो अगर बात की जाए चिनूक की, तो चिनूक जो है रॉकी पर्वत की ढाल पर चलने वाली हवाओं को कहा जाता है। जी हाँ, तो कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। जी हाँ, तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो कौन थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो कौन थे, आपके प्रथम, जी हाँ, तो प्रथम भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। जी हाँ, तो भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगर बात किया जाए कि एस राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 ईस्वी में, कब, 1954 ईस्वी में जो है क्या किया गया था, इन्हें भारत रत्न दिया गया था। और इन्हीं के साथ जो है, जी हाँ, तो इन्हीं के साथ जो है आपको किनको, सी राजगोपालाचारी, किन्हें, सी राजगोपालाचारी को और चंद्रशेखर वेंकटम रमन को भी दिया गया था। लेकिन सबसे पहले जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। जी हाँ, तो और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है, जी हाँ, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर जो है आपको शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता है, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात की जाए, जी हाँ, तो अगर बात की जाए कि राधा कृष्णन जो थे वो प्रथम सभापति रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, प्रथम सभापति रह चुके हैं। और राधा कृष्णन को जो है रूस देश का, जी हाँ, तो रूस देश का राजदूत नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था, रूस का राजदूत जो है नियुक्त किया गया था। और प्रथम 2 कार्यकाल तक, जी हाँ, तो प्रथम 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। जी हाँ, तो प्रथम 2 कार्यकाल तक ये उपराष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद इन्हें राष्ट्रपति पद पर बिठाया गया था। यानी कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे 2 बार लगातार, तब उस कार्यकाल में जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे, आपके उपराष्ट्रपति थे। उनके बाद इनको क्या किया गया, आपको राष्ट्रपति बनाया गया। जी हाँ, तो राष्ट्रपति बनाया गया। अगर बात करें रविंद्रनाथ ठाकुर की, जी हाँ, तो रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर कहा जाता है, इन्होंने क्या किया था, आपके 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो भारत में जो मुद्रास्फीति को नापा जाता है वो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा जो है मापा जाता है। क्या कहता है, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। वर्तमान में जो है 2011-12, जी हाँ, तो 2011-12 थोक मूल्य सूचकांक जारी है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, माप तौल, जी हाँ, तो माप तौल की व्यवस्था किसके शासन काल में लागू की गई थी। तो माप तौल की जो व्यवस्था है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में लागू की गई थी। किसके शासन काल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो है लागू किया गया था। और इन्हें जो, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को जो है अर्थशास्त्रीय सुल्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्रीय
या तो अर्थ शास्त्रीय सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। और बाजार नियंत्रण, क्या बाजार नियंत्रण इसी ने, यानी कि बाजार नियंत्रण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया था। दीवान ए रियासत, या तो दीवान ए रियासत इसने बनाया था, जिसका प्रधान जो है याकूब होता था। क्या होता था? याकूब जो है दीवान ए रियासत का क्या होता था? प्रधान होता था, जिसे जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और सबसे पहले जो है भय और आतंक का, यानी कि बाजार नियंत्रण में जो है भय और आतंक पर आधारित जो था, इसे मुक्त करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने मुक्त करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मुक्त करवाया था। और भूमापन व्यवस्था, जी हाँ, तो भूमापन की व्यवस्था जो है सबसे पहले, क्या भूमापन की व्यवस्था जो है सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। जी हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में, जी हाँ, तो हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉक्स रॉकसमॉस के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया? कौन सा मिशन जो है चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया? तो लूना 25। जी हाँ, तो लूना 25 जो है 10 अगस्त 2023 को जो है लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 10 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया। अगर पहले उपग्रह की बात की जाए तो पहला उपग्रह जो है हमारा क्या था? आर्यभट्ट था। क्या था? आर्यभट्ट जो था हमारा पहला उपग्रह था, जिसे जो है 1975 में, जी हाँ दोस्तों, 1975 में जो है रूस के द्वारा, किसके द्वारा? रूस के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था। क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात की जाए राकेश शर्मा, जी हाँ, तो राकेश शर्मा जो है वो रूस के द्वारा सबसे पहले अंतरिक्ष में, जी हाँ, तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। और ये जो हैं 1984 ईस्वी में, कब? राकेश शर्मा जो हैं वो 1984 ईस्वी में जो है अंतरिक्ष में गए थे, जो कि प्रथम भारतीय थे। क्या थे? प्रथम भारतीय थे। और अगर बात की जाए मानव युक्त अंतरिक्ष यान गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्री रूस में प्रक्षेपित किए गए थे। क्या किए गए थे? रूस से प्रक्षेपित किए गए थे। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है हाल ही में गोल्डन, जी हाँ, तो गोल्ड मैन पर्यावरण, जी हाँ, तो हाल ही में गोल्ड मैन पर्यावरण 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार से जो है आपको एले एलेसेड्रा कोरपा, जी हाँ, तो एलेसेड्रा कोरपा को जो है क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है, जो कि आपके किस देश के हैं? तो ब्राजील के हैं। कहाँ के हैं? ये ब्राजील के आपके हो जाते हैं। जी हाँ, तो ब्राजील के हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आलिया मीर की बात की जाए तो आलिया मीर को जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा वन संरक्षण पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? वन संरक्षण पुरस्कार जो है आलिया मीर को दिया गया है। सलमान रिश्दी की बात की जाए तो सलमान रिश्दी को जो है जर्मनी पीस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। क्या? जर्मनी पीस पुरस्कार 2023 से जो है सम्मानित किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरि बालकृष्ण की बात की जाए तो हरि बालकृष्ण को जो है मार्कोनी पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया है? मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है किस व्यक्ति ने, जी हाँ, तो किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? जिसने, जी हाँ, तो किसने कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल संभाला था? तो इसका राइट आंसर जो है गुलजारी लाल नंदा। जी हाँ, तो गुलजारी लाल नंदा जो थे वो क्या थे? प्रथम कार्यकारी रूप से प्रधानमंत्री का भार इन्होंने संभाला था। और कब संभाला था? तो 1964 ईस्वी में। कब संभाला था? 1964 ईस्वी में जो है इन्होंने कार्यभार संभाला था। जी हाँ, तो कार्यभार संभाला था। अगर बात किया जाए, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए कि गुलजारी लाल नंदा जो थे उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न जो है 1997 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1997 में जो है गुलजारी लाल नंदा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, तो सम्मानित किया गया था। और साथ ही साथ जो है इन्हें दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है संविधान के, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध
है, तो 368 का संबंध जो है वो किससे है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया से, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है 368 अनुच्छेद में वर्णित किया गया। क्या किया गया है? 368 अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए आपातकाल उपबंध की, जी हाँ, तो आपातकाल उपबंध की तो ये जो है 352, जी हाँ, तो 352 में वर्णित किया गया। क्या किया गया है? 352 में वर्णित किया गया है आपातकाल को। जी हाँ दोस्तों, 352 में आपातकाल को जो है वर्णित किया गया। अगर वित्त आयोग की बात की जाए, जी हाँ, तो वित्त आयोग की बात की जाए तो वित्त आयोग, सॉरी, निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो निर्वाचन आयोग का जो गठन है अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 324 के तहत जो है वो क्या किया जाता है? आपका निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। अगर वित्त आयोग की बात की जाए तो वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। किसके तहत? 280 के तहत किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पदभार संभालता है? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों जो है अपने पद से क्या हो, अनुपस्थित हो या फिर रिक्त हो उनका पद, तब उनका कार्यकाल जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो क्या करते हैं? कार्यभार संभालते हैं। अगर बात की जाए सबसे पहली बार किसने संभाला था, तो एम हिदायतुल्ला ने। किसने? एम हिदायतुल्ला ने जो है सबसे पहले जो है ये कार्यभार संभाला था। जी हाँ, तो कार्यभार संभाला था। और कब? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जी हाँ, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि भारत के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में थे, इन्हें क्या किया गया था? इन्हें, इनकी जब मृत्यु हुई थी तब इन्होंने क्या किया था? कार्यभार संभाला था। जी हाँ, तो कार्यभार संभाला था। अगर बात किया जाए उच्च न्यायालय के, जी हाँ, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर उपस्थित नहीं रहेंगे, जी हाँ, तो उपस्थित नहीं रहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उन्हें ये कार्यभार दिया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया था? जी हाँ, तो भारत का जो राष्ट्रध्वज है उसे कब स्वीकार किया गया था? तो भारत का राष्ट्रध्वज जो है 22 जुलाई, जी हाँ, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, कब? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है प्रथम बार स्वीकार किया गया था। जी हाँ, तो प्रथम बार स्वीकार किया गया था। अगर बात की जाए मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में, कब? 1907 ईस्वी में जो है विदेश में तिरंगा क्या किया था? तिरंगा ध्वज को फहराया था। क्या किया था? फहराया था। और भारत में जो है 22 जुलाई को, इसीलिए जो है 22 जुलाई को जो है झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को जो है झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर बात किया है झंडा दिवस तो झंडा समिति के, क्या? झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? जेबी कृपलानी थे। क्या थे? जेबी कृपलानी थे। और झंडा पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो थे उसके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस के अध्यक्ष की बात की जाए तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर जेबी कृपलानी थे। क्या थे? जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? जी हाँ, तो सत्यमेव जयते की बात की जाए तो सत्यमेव जयते जो है किस रूप में प्रचलित है? तो ये जो है हमारा क्या है? आदर्श वाक्य है। जी हाँ, तो आदर्श वाक्य के रूप में प्रचलित है, इसीलिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि आदर्श वाक्य की बात की जाए तो ये क्या है? सत्यमेव जयते। अगर राष्ट्रीय गान की बात की जाए, जी हाँ, तो राष्ट्रीय गान की बात की जाए तो राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन है। अगर राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय चिन्ह की बात की जाए, जी हाँ, तो राष्ट्रीय चिन्ह की बात की जाए तो अशोक चक्र, जी हाँ, तो अशोक चक्र जो है वो क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। और अशोक चक्र में, जी हाँ, तो अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या, जी हाँ, तो तिल्लियों की संख्या जो है कितनी है? 24 है। कहाँ कितना है? 24 है। और अशोक चक्र को जो है सारनाथ के पिलर से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के पिलर से लिया गया है।
अगर सत्यमेव जयते की बात की जाए, सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से, क्या मुंडको उपनिषद से जो है लिया गया, क्या लिया गया, मुंडको उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते को लिया गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी। जी हाँ, तो भारत में अगर टेलीविजन की शुरुआत की बात की जाए तो 1900, जी हाँ, तो 1959 ईस्वी को, जी हाँ, तो 1959 ईस्वी को जो है टेलीविजन की शुरुआत की गई थी। जी हाँ, तो टेलीविजन की शुरुआत जो है वो की गई थी। अगर टेलीविजन की खोजकर्ता की बात की जाए तो कौन है, तो आप कमेंट करके, जी हाँ, तो कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि टेलीविजन के खोजकर्ता जो हैं वो कौन है। जी हाँ, तो उस खोजकर्ता कौन है। अगर बात की जाए भारत में टेलीविजन का प्रसारण की शुरुआत जो है 1959 में हुआ था। कब हुआ था, 1959 में 15, जी हाँ, तो 15 सितंबर से, कब, 15 सितंबर से जो है क्या किया जाता है, आपको प्रसारण शुरू किया गया था। और भारत में रंगीन टीवी की शुरुआत जो है 1982 से हुआ था। कब हुआ था, 1982 से जो है भारत में रंगीन टीवी का शुरुआत हुआ था। और ऑल इंडिया रेडियो, जी हाँ, तो ऑल इंडिया रेडियो को जो है आकाशवाणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। और प्रथम, जी हाँ, तो बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन जो है मुजफ्फरपुर में खोला गया था। कहाँ, मुजफ्फरपुर में जो है वो खोला गया था। और कब खोला गया था, तो 1978 ईस्वी को। कब, 1978 ईस्वी को जो है प्रथम रेडियो स्टेशन बिहार में स्थापित किया गया था और मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। अगर रेडियो तरंगों की बात की जाए तो आयन मंडल से, क्या, आयन मंडल से ये रिफ्लेक्ट होकर के, क्या होकर के, रिफ्लेक्ट होकर के टकरा कर वापस आता है रेडियो तरंग, इसीलिए हमारा जो है रेडियो चैनल आसानी से चल पाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। तो यूक्रेन की राजधानी जो है वो कीव हो जाता है। क्या हो जाता है, कीव हो जाता है। अगर यूक्रेन की मुद्रा की बात की जाए तो यूक्रेन की मुद्रा की जो मुद्रा जो है हिरविनिया है। क्या है, हिरविनिया, हिरविनिया जो है वो आपका क्या है, यूक्रेन की मुद्रा हो जाता है। जी हाँ, तो यूक्रेन की मुद्रा हो जाती है। जी हाँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर लिस्बन, लिस्बन की बात की जाए तो लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, पुर्तगाल की राजधानी जो है लिस्बन है। जी हाँ, तो लिस्बन है। अगर विलनीसियस, जी हाँ, तो विलनीसियस की राजधानी, विलनीसियस जो है लिथुआनिया की राजधानी है। कहाँ है, लिथुआनिया की राजधानी जो है विलनीसियस है। क्या है, विलनीसियस हो जाता है। एरेवान, जी हाँ, तो एरेवान किसकी राजधानी, तो एरेवान जो है आपको अर्मेनिया की राजधानी होता है। क्या हो जाता है, अर्मानिया की राजधानी जो है एरेवान हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक। जी हाँ, तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो हैं वो कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो हैं डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद है। कौन है, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है। और साथ ही साथ अल हिलाल, इनका पूरा नाम जो है अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। जी हाँ, तो अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि इन्होंने जो है अल हिलाल नाम की पत्रिका निकाली थी। जी हाँ, तो अल हिलाल नाम की पत्रिका निकाली थी इन्हें, इसलिए इन्हें अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, जी हाँ, तो अगला प्रश्न जो कह रहा है एशिया का सबसे लंबी नदी, जी हाँ, तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांगसी टिकियांग है। क्या है, यांगसी टिकियांग जो है एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाती है। जी हाँ, तो अगर गंगा की बात की जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा हो जाती है। अगर विश्व में, जी हाँ, तो विश्व में सबसे चौड़ी नदी की बात की जाए तो ये आपका एमेजोन हो जाता है। क्या होता है, एमेजोन जो है विश्व की सबसे चौड़ी नदी हो जाता है। जी हाँ, तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी हो जाता है। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील हो जाता है। जी हाँ, तो नील नदी जो है विश्व की सबसे चौड़ी नदी, तो लंबी नदी हो जाता है, जिसकी लंबाई जो है 6,690 किलोमीटर। कितना है, 6,690 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाता है। अगर यांगसी टिकियांग की लंबाई की बात की जाए तो 6300, जी हाँ, तो 6300 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाती है। अगर भारत में गंगा की लंबाई की बात की जाए तो गंगा की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर। जी हाँ, तो 2525 किलोमीटर जो है भारत में गंगा की लंबाई हो जाता है। जी हाँ, तो गंगा की लंबाई हो जाता है। और अमेजोन जो है सबसे, जी हाँ, तो सबसे चौड़ी नदी यानी कि प्रवाह की दृष्टि से सबसे चौड़ी नदी
हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यांगत्से की यांग नदी की बात की जाए तो ये जो है तिब्बत के पठार से निकलती है। जी हाँ, तो तिब्बत के पठार से निकलती है और आपके कहाँ गिरती है? चीन सागर में जाकर गिरती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? जी हाँ, तो ठंडी जलधारा की बात की जा रही है तो लेब्राडोर। जी हाँ, तो लेब्राडोर जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है। जी हाँ, तो ठंडी जलधारा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर लेब्राडोर की बात की जाए तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा क्या है? अटलांटिक महासागर की जलधारा हो जाता है। बाकी गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, ये दोनों जो है आपकी गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? जी हाँ, तो भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राजदूत जो थी वो श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, यानी कि राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जो थी वो भारत की पहली महिला राजदूत हो जाती है। जी हाँ, तो अगर बात की जाए विजया लक्ष्मी पंडित जो है यूएसए, जी हाँ, तो यूएन, जी हाँ, तो यूएन के प्रथम अध्यक्ष बनने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। क्या थी? महिला थी। अगर बात की जाए कि विजया लक्ष्मी पंडित जो थी जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। जी हाँ, तो JL नेहरू की जो है यह क्या थी? बहन थी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की बहन जो थी वो विजया लक्ष्मी पंडित थी। जी हाँ, तो और अगर बात की जाए कि प्रथम गवर्नर जो थे भारत के वो कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश, क्या? प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया हैं। जी हाँ, तो हीरालाल जेकानिया जो थे वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो जीवी मावलंकर थे। क्या थे? जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर बात की जाए भारत रत्न से सम्मानित वाले प्रथम भारतीय जो थे वो कौन थे? प्रथम महिला जो थी वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जो थी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला थी। जी हाँ, तो प्रथम महिला थी। और अगर बात की जाए देश की पहली महिला केंद्रीय मंत्री जो है वो श्रीमती राजकुमारी अमृता कौर। जी हाँ, तो अमृता कौर जी थी वो प्रथम केंद्रीय मंत्री थी। क्या थी? केंद्रीय मंत्री थी। अगर बात की जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो श्रीमती रमा देवी थी। कौन थी? श्रीमती रमा देवी थी। कौन थी? रमा देवी हो जाती हैं, जो कि बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? भारतीय संघ के, जी हाँ, तो भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य बिंदु के दक्षिणतम छोर में कितने अंश का अंतर है? जी हाँ, तो कितने अंश का जो है अंतर हो जाता है? तो ये जो है 2 डिग्री का, कितने डिग्री का? 2 डिग्री का जो है अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश का अंतर हो जाता है। अगर बात की जाए भारत के दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा, जी हाँ, तो इंदिरा कॉल हो जाता है। क्या होता है? इंदिरा कॉल जो है वो दक्षिणतम बिंदु हो जाता है। जी हाँ, तो दक्षिणतम बिंदु जो है सॉरी इंदिरा पॉइंट जो है वो दक्षिणतम बिंदु हो जाता है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। जी हाँ, तो पिग्मेलियन है, तो पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। जबकि दक्षिणतम छोर जो है वो कन्याकुमारी में है। जहाँ तो कन्याकुमारी केप, जहाँ तो केप कोमोरिन है, जो कि दक्षिणतम बिंदु जो है वो क्या है? दक्षिणतम छोर जो है वो केप केमोरिन है। क्या है? तो केप केमोरिन जो है वो क्या है? आपका दक्षिणतम छोर हो जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। अगर बात की जाए भारत के पूर्व में, जहाँ तो भारत के पूर्व में जो है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच, जहाँ तो गुजरात के बीच सूर्योदय और सूर्य अस्त में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर हो जाता है। जी हाँ, तो 2 घंटे का अंतर हो जाता है। और एक देशांतर, जी हाँ, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो दूरी होता है वो 4 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का होता है। और इसके बीच का दूरी जो है लगभग 111.32 किलोमीटर है। कितना है? 111.32 किलोमीटर हो जाता है। अगर भारत की बात की जाए, भारत का लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। क्या है? भारत का लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल भित्ति, जी हाँ, तो भारत का लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तो अगला प्रश्न जो है वो लक्षद्वीप से संबंधित था। तो लक्षद्वीप जो है कौन सा द्वीप समूह
शामिल नहीं है। तो लक्षद्वीप जो है कौन से द्वीप में शामिल नहीं है, तो ये जो है मरकत द्वीप जो है यहाँ पे शामिल नहीं है। लक्षद्वीप की बात की जाए, जी हाँ, तो लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप पर जो है 36 छोटे बड़े द्वीप समूह है। क्या है? 36 छोटे बड़े समूह है। जी हाँ, तो 36 छोटे बड़े समूह हो जाते हैं। जी हाँ, तो 36 छोटे बड़े समूह हो जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और लक्षद्वीप जो है अरब सागर में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में जो है आपके अवस्थित हो जाता है। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है मेडागास्कर है। क्या है? मेडागास्कर जो है वो क्या है? आपका हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप समूह यानी कि द्वीप हो जाता है। और मालदीव जो है भारत के निकटतम हिंद महासागर में द्वीपीय देश है। क्या है? द्वीपीय देश हो जाता है। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो सर्वप्रथम हिंदी को जो है कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो है बेलगांव अधिवेशन 1924 में जो है राष्ट्रभाषा के रूप में क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। जी हाँ, तो प्रस्तुत किया गया था। अगर बात की जाए कि गांधी जी ने सिर्फ एकमात्र, या तो एकमात्र अधिवेशन जिसमें क्या किया था, बेलगांव अधिवेशन में जो है गांधी जी ने क्या किया था? आपको अध्यक्षता किया था। जी हाँ, तो अध्यक्षता किया था। और कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस संविधान में 1920 में संशोधित किया था। क्या क्या था? 1920 में जो है क्या किया था? संशोधित किया था। जी हाँ, तो संशोधित किया था। और अगर बात की जाए कि 1920 में जो है ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में जो है अधिवेशन हुआ था। अगले अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो है वो 1905 ईस्वी, सॉरी 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध की बात की जाए तो ये युद्ध जो है कब कब लड़ा गया था? तो 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। जी हाँ, तो लड़ा गया था। और सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का कौन था? सेनापति था। क्या था? सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का क्या था? आपका सेनापति हुआ करता था। जी हाँ, तो सिकंदर का सेनापति हुआ करता था। और सेल्यूकस निकेटर जो है मेगास्थनीज द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। क्या था? यूनानी राजदूत था। क्या था? यूनानी जो है वो राजदूत था। और ये युद्ध जो है, जी हाँ, तो ये युद्ध जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कपास की खेती के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? इसके लिए तापमान जो है 45 से 55 आवश्यक है। ये जो है आपका कथन गलत है। इसके अलावा इसकी खेती के लिए 80 डिग्री, जी हाँ, तो 80 सेंटीमीटर वर्षा अनिवार्य है। और गहरी व मध्यम काली मिट्टी, जी हाँ, तो गहरी व मध्यम काली मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक है। और इंदौर टू सुजाता व माली कपास की किस्में हैं। जी हाँ, तो कपास की किस्में हैं। यहाँ पे कपास के लिए जो है काली मिट्टी की आवश्यकता होता है। जी हाँ, तो काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी को जो है रेगूर मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगूर मिट्टी, या फिर कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपासी मिट्टी भी जो है काली मिट्टी को कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए कपास जो है, जो तो कपास से जो है अनेक प्रकार के वस्त्र बनाया जाता है। और भारत में जो है महाराष्ट्र गुजरात जो है, महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी का विस्तार अधिक देखने को मिलता है। क्या मिलता है? महाराष्ट्र और गुजरात में जो है काली मिट्टी यानी कि काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न जो है हमारा कहा जा रहा है, किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य में है जो इसे शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो इसे जो है बिहार में, जी हाँ, तो बिहार में शुरू करने की घोषणा की गई है। और ये जो है, जी हाँ, तो ये जो है आपको शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है कि अमोघ वस्त्र, जी हाँ, तो अमोघ वस्त्र प्रथम किस वंश के शासक थे? तो अमोघ वर्ष प्रथम जो थे वो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। कब? कहाँ के? राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। अगर इसकी बात की जाए तो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश के का जो कार्यकाल था वो क्या था? 814 से लेकर 78
ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। यहाँ तो कार्यकाल रहा था। ये जो है जैन धर्म मानते थे। कौन सा धर्म मानते थे? जैन धर्म जो है ये मानते थे। क्या मानते थे? जैन धर्म मानते थे। और ये स्वयं इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी जिनका नाम कविराज मार्ग था। क्या था? कविराज। या तो कविराज मार्ग जो था इनके पुस्तक का नाम था, जिसे इन्होंने खुद लिखा था। अगर बात की जाए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है 753, जी हाँ, तो 753 ईस्वी में किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। क्या जी दोस्तों? दंती दुर्ग ने जो है इसकी स्थापना करी थी। किसकी? राष्ट्रकूट वंश की। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? जी हाँ, तो किस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है हराया था? जी हाँ, तो मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को, जी हाँ, तो पृथ्वीराज चौहान को जो है तराइन का द्वितीय युद्ध में हराया था। कब हराया था? तराइन का द्वितीय युद्ध में जो हराया था। यहाँ तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तराइन का द्वितीय युद्ध की बात की जाए तो ये 1192 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में, जो कि मोहम्मद गौरी और, जी हाँ, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। जी हाँ, तो पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर बात की जाए द्वितीय युद्ध की, जी हाँ, तो अगर बात की जाए मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी जो है चालुक्य, जहाँ तो चालुक्य वंश के मूल राज द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया था। क्या कर दिया था? मूल राज द्वितीय में इसे पराजित कर दिया गया था। और कब किया गया था? तो 1178 ईस्वी में। कब? 1178 ईस्वी में जो है मूल राज को इसने क्या किया था? पराजित कर दिया था। और भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक जो है मोहम्मद गौरी को ही कहा जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक जो है मोहम्मद गौरी को ही कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अकबर ने, जी हाँ, तो अकबर ने 1569 ईस्वी में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहां का शासक कौन था? जी हाँ, तो जब अकबर ने 1569 ईस्वी में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी, तो उस समय जो है वहां का शासक जो था वो कौन था? तो कलिंजर का शासक जो था उस समय कौन था? रामचंद्र था। कौन था? रामचंद्र जो था उस समय का वहां का शासक था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों का शामिल नहीं होता है? तो कौन जो है प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं होता है? तो लोकसभा का विघटन जो है राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति और वित्त आयोग का गठन, ये सारे के सारे जो हैं क्या है इसमें शामिल है। अगर बात किया जाए लोकसभा के विघटन जो है वो अनुच्छेद, या तो अनुच्छेद 85 के तहत होता है। किसके तहत होता है? 85 के तहत होता है। राष्ट्रपति की पद की बात की जाए तो राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में वर्णित किया गया है। किसमें वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 52 में वर्णित किया गया। और अनुच्छेद 53 में लिखा गया है, यानी कि अनुच्छेद 53 में कहा गया है राष्ट्रपति में, जहाँ तो राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी, यानी कि राष्ट्रपति में जो है कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे? जी हाँ, तो जो है जो कि निर्विरोध चुने गए थे, तो इसका राइट आंसर जो है आर वेंकट रमन। जी हाँ, तो आर वेंकट रमन एक ऐसे प्रधान उपराष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। जी हाँ, तो आर वेंकट रमन जो है राष्ट्रपति के रूप में भी निर्वाचित किए जा चुके हैं। जी हाँ, तो आर वेंकट रमन जो है वो राष्ट्रपति के रूप में भी निर्वाचित किए जा चुके हैं। अगर बात की जाए, जी हाँ, तो अगर बात की जाए राष्ट्रपति पद पर निर्विरोध, जी हाँ, तो निर्विरोध कौन चुने गए हैं? तो नीलम संजीवा रेड्डी। जी हाँ, तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो क्या किए गए हैं? निर्विरोध चुने गए हैं। जी हाँ, तो निर्विरोध चुने गए हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यों की संख्या 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो ये जो है आपको आपके संविधान संशोधन, जी हाँ, तो संविधान संशोधन 84वां के द्वारा जो है इसे निश्चित कर दिया गया। और ये कब हुआ था? तो 2001 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2001 ईस्वी में कर दिया गया था। अगर बात की जाए 99वां संविधान संशोधन की, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना जो है वो 99वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। जी हाँ, तो 99वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न जो है कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है, जब भारत लड़खड़ा रही है भारत में जब तक
मैं जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उससे उसके शांतिपूर्ण निधन में सहयोग दूंगा। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो है किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। किसने कहा था? तो इसको कहने वाला जो था, सॉरी, इसको कहने वाला जो था वो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन जो है इसको कहने वाला था। अगर लॉर्ड डफरिन की बात की जाए तो डफरिन का जो कार्यकाल जो है 1885 है, और इसी के कार्यकाल में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है इसी के कार्यकाल में हुई थी। अगर राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की बात की जाए तो ये तीसरे अधिवेशन में जो है 1800, यह तो 1887 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1887 ईस्वी में हुआ था। और इसी में जो है कांग्रेस ने विरोध किया था। जी हाँ, तो कांग्रेस ने विरोध किया था अंग्रेज का। जी हाँ, तो अंग्रेज का विरोध किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है मीन कैंप। जी हाँ, तो मीन कैंप के लेखक कौन है? यहाँ पे मैन कैंप होना चाहिए। तो मैन कैंप के लेखक जो है वो हिटलर है। कौन है? मैन कैंप के लेखक जो है वो कौन है? हिटलर है। यानी कि इसका हिंदी जो है मेरा संघर्ष होता है। और हिटलर जो है 1933 ईस्वी में, कब? 1933 ईस्वी में जो है वो जर्मनी का, कहाँ का? जर्मनी का चांसलर बना था। कहाँ, कब बना था? जर्मनी का चांसलर बना था। और इसकी मृत्यु जो है हिडनबर्ग में हुई थी। कहाँ हुई थी? हिडनबर्ग में जो है क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, तो इसकी मृत्यु हो गई थी। और हिटलर ने ही जो है राष्ट्रपति के पद को ग्रहण किया था। जी हाँ, तो राष्ट्रपति के पद को ग्रहण किया था। उसके बाद जो है अगर बात की जाए, हिटलर हिटलर ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध, जी हाँ, तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो था वो क्या क्या था? हिटलर ने ही जो है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। किस पर आक्रमण कर दिया था? पोलैंड पर जो है इसने आक्रमण कर दिया था। कब आक्रमण किया था? 1 सितंबर। कब? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जो है इसने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था, जिसके फलस्वरूप जो है द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? यानी कि कौन सा भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो है नागालैंड। जी हाँ, तो नागालैंड जो है क्या आपके बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता है। इसके अलावा जो है, जी हाँ, तो इसके अलावा जो है आपके असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये तीनों जो है बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं। जी हाँ, तो बांग्लादेश की सीमा को छूता है। और त्रिपुरा तीन ओर से, जी हाँ, तो त्रिपुरा की बात की जाए, त्रिपुरा जो है तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ। बांग्लादेश का निर्माण जो है 16 दिसंबर, जी हाँ, तो 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को, कब? 1971 ईस्वी को इसका निर्माण हुआ था। जी हाँ, तो इसका निर्माण हुआ था। और 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था बांग्लादेश स्वतंत्र? तो 26 मार्च को जो है बांग्लादेश क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में, 3 से लेकर के 16 दिसंबर तक। जी हाँ, तो 3 से लेकर के 16 दिसंबर तक। और 1972 के, जी हाँ, तो 1972 के शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। जी हाँ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अगर बांग्लादेश में लगने वाले, जी हाँ, तो बांग्लादेश से लगने वाले राज्यों की बात की जाए तो कौन कौन सा है? तो सबसे पहले तो हो जाएगा वेस्ट बंगाल, दूसरा हो जाएगा असम, तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा मेघालय। जी हाँ, तो मेघालय तीसरा। चौथा हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाता है। उसके बाद कौन हो जाता है? मिजोरम हो जाता है। कौन होता है? मिजोरम हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किस वस्तुकला का पालन, जी हाँ, तो किस वस्तुकला का पालन यानी किस वस्तुकला की शैली अयोध्या के राम मंदिर में के निर्माण में किया जाएगा? जी हाँ, तो किस वस्तुकला का पालन किया जाएगा? तो ये जो है नागर शैली। जी हाँ, तो नागर शैली से जो है अयोध्या के राम मंदिर का जो है क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर भारत की वास्तुकला की बात की जाए तो दक्षिण में द्रविड़ शैली, कौन सी? दक्षिण में द्रविड़ शैली हो गया। और बीच यानी मध्य में जो है बेसर शैली, कौन सी शैली? मध्य में जो है वेसर शैली का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद जो है उत्तर में नागर शैली, क्या? उत्तर में नागर शैली का प्रयोग किया जाता है। और अयोध्या यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि स्वाभाविक रूप से नागर, या तो नागर वास्तुकला शैली का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है
राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने वाला जो था वो कौन था? आपके मौलाना शौरी था। कौन था? मौलाना शौरी जो था वो क्या था? राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया था। राजतरंगिणी का अगर लेखक की बात की जाए तो राजतरंगिणी के लेखक जो हैं वो कौन है? आपके कल्हण है। क्या है? कल्हण है। और राजतरंगिणी में जो है कश्मीर का इतिहास वर्णित किया गया। क्या किया गया है? कश्मीर का इतिहास जो है वर्णित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन किस खेल से संबंधित है? या तो किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाता है। क्या हो जाता है? सी हो जाता है। और इस पदक को जीतने वाला जो था वो क्या था? आपके भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाला जो कि शूटिंग से है, यानी कि निशानेबाजी से हो जाता है। जी हाँ, तो निशानेबाजी से जो है वो हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो यह है तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो है आपको सचिंद्र नाथ सान्याल। तो सचिंद्र नाथ सान्याल जो थे वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे। और साथ ही साथ भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में, कब? 1928 ईस्वी में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सोशलिस्ट समाजवादी शब्द जोड़ दिया था। क्या? सोशलिस्ट। क्या जोड़ दिया था? सोशलिस्ट, यानी कि समाजवाद जिसको कहते हैं सोशलिस्ट शब्द जो है इसमें जोड़ दिया था, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सोशलिस्ट शब्द जो है इसमें जोड़ दिया था। किसने जोड़ा था? भगत सिंह ने। जी हाँ, तो भगत सिंह ने जोड़ा था। और साथ ही साथ अगर बात की जाए कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा 9 अगस्त 1925 ईस्वी में काकोरी कांड किया गया था। कब किया गया था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी में काकोरी कांड किया गया था, जिसे ट्रेन डकैती कहा जाता है, या फिर अगर वर्तमान की बात की जाए तो काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम बदलकर कर लिया गया। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ये जो है कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये भारत अभियान शुरू किया गया है। कौन सा अभियान शुरू किया गया है? भारत अभियान जो है वो शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2 जुलाई 2023 को जो है इसे शुरू किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है, सबसे पहले बात की जाए कालाहारी मरुस्थल जो है कहाँ पाया जाता है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना में है। कहाँ स्थित है? बोत्सवाना में। क्वेश्चन के अनुसार बोला जा रहा है पाई जाने वाली जनजाति कौन है? तो पाई जाने वाली जनजाति जो है वो बुशमैन है। क्या है? बुशमैन जनजाति जो है वो कालाहारी में पाई जाती है। अगर बात की जाए या तो निग्रो जनजाति जो है अफ्रीका में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? निग्रो जनजाति। कौन सी जनजाति? निग्रो जनजाति जो है अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में निवास करती है। जी हाँ, तो सेमांग। जी हाँ, तो सेमांग जनजाति जो है मलेशिया में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? मलेशिया। जी हाँ, तो मलेशिया में निवास करती है। अगला प्रश्न में क्या बोला जा रहा था? अगला प्रश्न बोला जा रहा है कौन सी पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है? तो ये जो है आपकी विंध्य पर्वतमाला जो है वो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्माण करती है। क्या करती है? निर्माण करती है। जी हाँ, तो दक्षिण, और इसे भारत का, जी हाँ, तो भारत का विभाजक रेखा भी माना जाता है। क्या माना जाता है? विभाजक रेखा भी माना जाता है। इसका सबसे उच्चतम बिंदु जो है अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक जो है वो क्या है? इसका सबसे उच्चतम बिंदु है। क्या है? उच्चतम बिंदु हो जाता है। इसे जो है दो भागों में बांटा गया। क्या? कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला है कैमूर श्रेणी। क्या है? जिसे दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है कैमूर श्रेणी है। क्या है? कैमूर श्रेणी है। दूसरा जो है आपको मैकाल श्रेणी है। क्या है? मैकाल श्रेणी हो जाता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है बिहार के, जी हाँ, तो बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? जी हाँ, तो किसने जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। जी हाँ, तो राजकुमार शुक्ल ने जो है वो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। जी हाँ, तो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगर बात की जाए
महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो है चंपारण में, जो है तो चंपारण में चंपारण सत्याग्रह चलाया था। क्या चलाया था? चंपारण सत्याग्रह चलाया था। और चंपारण सत्याग्रह के अगुवाई करने के लिए जो है राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को, जी हाँ, तो महात्मा गांधी को न्योता दिया था, यानी कि बुलाकर लाया था। और महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को, जी हाँ, तो 9 जनवरी 1915 को क्या किया था? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है क्या किए थे? भारत से, जी हाँ, तो भारत में अंतिम रूप से रहने के लिए आ गए थे। और इससे पहले जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, जो कि लॉ की डिग्री ले रहे थे। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जी हाँ, तो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबैंडन द पुअर। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है, जी हाँ, तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं मेघनाथ देसाई है। कौन है? मेघनाथ देसाई जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। और इस पुस्तक को जो है अभय के द्वारा, जी हाँ, तो अभय के द्वारा जो है नालंदा नामक पुस्तक लिखा गया। सॉरी दोस्तों, अभय के द्वारा जो है वो नालंदा पुस्तक लिखा गया। क्या लिखा गया है? नालंदा पुस्तक जो है वो अभय के द्वारा लिखा गया है। अगर बात की जाए संयुक्ता दास, तो संयुक्ता दास के द्वारा जो है लॉकडाउन, जी हाँ, तो लॉकडाउन लिरिक्स, जी हाँ, तो लॉकडाउन, ध्यान दीजिएगा, लॉकडाउन लिरिक्स जो है संयुक्ता दास के द्वारा लिखा गया। अगर शशि थरूर की बात की जाए, जी हाँ, तो अगर शशि थरूर की बात की जाए तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, क्या पुस्तक लिखी है? अंबेडकर अ लाइफ, जी हाँ, तो अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक जो हैं वर्तमान में शशि थरूर है। अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है? अगला प्रश्न है अमृत भारत स्टेशन योजना, जी हाँ, तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? तो कुल जो है आपके कितने रेलवे स्टेशन? तो 1309 स्टेशनों को जो है विकास के लिए चिन्हित किया गया, जी हाँ, तो चिन्हित किया गया। और पहले चरण में जो है 508 स्टेशनों का कायाकल्प होने के काम शुरू कर दिया गया है। और पहले चरण में जो है बिहार के, जी हाँ, तो बिहार के 49 स्टेशनों का जो है कायाकल्प किया गया है, जी हाँ, तो 49 स्टेशनों का जो है कायाकल्प किया गया है। और ये जो है भारत गौरव योजना के तहत, जी हाँ, तो भारत गौरव योजना के तहत जो है, यानी कि अमृत भारत योजना के तहत किया गया। और इसका जो है भारत गौरव योजना के तहत निजी टूर ऑपरेटर रेलवे लीज पर ट्रेन की अपनी पसंदीदा सर्किट पर चलाने का मौका भी दिया गया है। अगला प्रश्न जो हमारा है, क्या बोला जा रहा है? किस वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय, जी हाँ, तो भारतीय योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? जी हाँ, तो नियुक्त किए गए हैं। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है, जी हाँ, तो ये जो है आर दिनेश को, जी हाँ, तो आर दिनेश को जो है ये नियुक्त किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? जब, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे तैसे सुराही भरती है, वैसे वैसे हम विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वो क्या है? अनुनाद, जी हाँ, तो अनुनाद के कारण जो है सुराही जैसे जैसे भरती है वैसे वैसे क्या होता है? इसका आवाज में परिवर्तन होने लगता है। अगला प्रश्न है मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है, तो मनुष्य को जो है सबसे अधिक जरूरत जो है किस चीज की होती है? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन, जी हाँ, तो प्रोटीन जो है क्या करता है? मनुष्य के शरीर के निर्माण में क्या करता है? मदद करता है, रिपेयर में भी मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि जल्द से जल्द ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन जो है अनेक प्रकार की बीमारियों से लड़ने में क्या करता है? सहायक होता है, जी हाँ, तो लड़ने में सहायक होता है। और प्रोटीन के निर्माण जो है अमीनो अम्ल से होता है। क्या होता है? अमीनो अम्ल से होता है। अगर बात की जाए मनुष्य के शरीर में जो है 15% भाग जो है क्या है? 15% भाग जो है प्रोटीन से ही निर्मित होता है। कितना, किससे निर्मित होता है? प्रोटीन से ही निर्मित होता है, जी हाँ, तो और प्रोटीन के निर्माण में जो है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है, जी हाँ, तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन की कमी से जो है 2 रोग होते हैं। पहला होता है क्वासियोरकर, जी हाँ, तो क्वासियोरकर। दूसरा है मरासमस। क्या है? मरासमस जो है वो 2 बीमारी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरण के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया था? तो डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाने वाला जो
तत्व है वो कौन है, तो आर्सेनिक है। जी हाँ, तो आर्सेनिक जो है डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। जी हाँ, तो तत्व है जिसकी परमाणु संख्या, जी हाँ, तो परमाणु संख्या जो है 33 हो जाता है। कितना हो जाता है, 33 हो जाता है। इसका परमाणु द्रव्यमान जो है कितना, 74, यानी कि 74.92 होता है। जी हाँ, तो 74.92। और आर्सेनिक के खोजकर्ता जो हैं वो अल्बर्ट मगनूस हैं। कौन है, अल्बर्ट माग्नूस जो हैं वो इसके खोज करता है, आर्सेनिक के खोज करता है। अगर बात की जाए नियॉन, जी हाँ, तो नियॉन जो है विसर्जन लैंप में, जी हाँ, तो नियॉन जो है विसर्जन लैंप में प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, इक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं की बात की जाए तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही नहीं। इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3.2 का मिश्रण होता है, यह आपका गलत है। बल्कि इसका मिश्रण जो है, जी हाँ, तो इसका मिश्रण जो है कितना होता है, 3 जी हाँ, तो 3.1, सॉरी 3:1 के रूप में जो है वो क्या होता है, मिलियन होता है। इसके अलावा जो है ऑप्शन ए एक्वारेजिया नाइट्रोक्लोरिक, जहाँ तो नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1 बिलियन है, सही है। एक्वारेजिया को कार्बन यौगिक के साथ मिलाने पर विस्फोट हो सकता है, तो ये भी सही है। एक्वारेजिया विलयन बहुत उप ऊर्जा युक्त और विस्फोट संभाव्य वाला होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो इस उत्पादित पदार्थ को जो है क्या कहा जाता है, तो इसे एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है। जी हाँ, तो एंजाइम कहा जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से, या तो निम्नलिखित में से कौन से विटामिन ए से बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यानी कि किस में जो है विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो गाजर में जो है विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जी हाँ, तो गाजर में जो है सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अगर दालों की बात की जाए तो दाल में जो है प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन जो है पाया जाता है। अगर चावल की बात की जाए तो चावल में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गेहूं में भी जो है आपको कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर प्रोटीन की बात की जाए, जी हाँ, तो अगर प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन जो है सबसे अधिक कहाँ, तो सोयाबीन में पाया जाता है। किसे पाया जाता है, सोयाबीन में जो है सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात की जाए तो रेटिनॉल जो है इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाता है। और गाजर में जो पाया जाता है वो कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, देखते हैं जरा ध्यान से। रेडियो सक्रियता के लिए, जी हाँ, तो रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो इसको करने वाले जो थे वो कौन थे, फजन एवं सोडी थे। कौन थे, फजन और सोडी ने जो है क्या किया था, रेडियो सक्रियता का विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया था। जी हाँ, तो इसका प्रतिपादन जो है किया था। अगर बात किया जाए, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए परमाणु संरचना का सिद्धांत, तो किसने दिया था, तो परमाणु संरचना का सिद्धांत जो है रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था, रदरफोर्ड ने जो है क्या किया था, परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था। मैडम क्यूरी, जी हाँ, तो मैडम क्यूरी ने जो है क्या किया था, तो इसे जो है इन्हें 2 बार, जी हाँ, तो 2 बार जो है क्या किया गया है, आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। किसकी खोज की थी, रेडियम और पोलोनियम की खोज जो है मैडम क्यूरी ने की थी। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाता है। तो ऊर्जा का मात्रक जो है वो क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल जो है ऊर्जा का मात्रक हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है रक्त संचरण संबंधी खोज किसने की थी। तो रक्त संचरण संबंधी खोज जो है वो विलियम हार्वे ने की थी। कौन की थी, विलियम हार्वे, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। विलियम हार्वे ने जो है रक्त संचरण की खोज की थी। और कार्ल लैंड स्टीनर ने, जहाँ तो कार्ल लैंड स्टीनर ने जो है वो क्या किया था,
आपका रक्त समूह का खोज किया था। क्या किया था? रक्त समूह का खोज किया था। जी हाँ, तो रक्त समूह का खोज किया था। जी हाँ, तो अगर एडवर्ड जेनर की बात की जाए तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि स्टीम इंजन का आविष्कारक थे। तो स्टीम इंजन के आविष्कारक जो थे वो कौन थे? तो स्टीम इंजन के आविष्कारक जो थे वो जेम्स वाट थे। कौन थे? जेम्स वाट जो थे स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। इसको जो है 1825 ईस्वी में, जी हाँ, तो 1825 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। और 1830 ईस्वी में, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, 1830 ईस्वी में जो है मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच रेल इंजन चलाया गया था। मैनचेस्टर, जी हाँ, तो मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच जो है क्या किया गया था? आपको जो है ये चलाया गया था। और भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है 1905 ईस्वी में, कब किया गया था? 1905 ईस्वी में किया गया था। अगर बात की जाए रुडोल्फ डीजल, तो डीजल इंजन के आविष्कारक जो हैं रुडोल्फ डीजल हैं। और अगर बात की जाए कि सेफ्टी लैम्प, तो सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक जो हैं हेम्फ्री डेवी हैं। कौन है? हेम्फ्री डेवी जो है सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक हैं। और डायनेमो के आविष्कारकर्ता की बात की जाए तो फैराडे, माइकल फैराडे जो हैं वो कौन है? आपके डायनेमो के आविष्कार करता है। अगला प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? जी हाँ, तो कौन सा प्रकार जो है हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार है? तो इसका राइट आंसर जो है स्टार्च। जी हाँ, तो स्टार्च जो है हमारे भोजन का मुख्य घटक है। जी हाँ, तो हमारे भोजन का मुख्य घटक हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? किस रक्त समूह, जी हाँ, तो किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो ओ ग्रुप वाले को, जी हाँ, तो ओ ग्रुप वाले को जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि ये सभी को रक्त दे सकता है। क्या करता है? सभी को जो है रक्त दे सकता है। और यूनिवर्सल रिसिपेटर, जी हाँ, तो यूनिवर्सल रिसिपेटर जो है ए बी रक्त समूह वाले को कहा जाता है। जी हाँ, तो ए बी रक्त समूह वाले को यूनिवर्सल रिसिपेटर कहा जाता है। जी हाँ, तो यूनिवर्सल रिसिपेटर जो है कहा जाता है। अगर रक्त समूह की बात की जाए तो रक्त समूह मुख्यतः 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला है ओ, दूसरा बी, ए बी और ए। ये 4 समूह जो हैं वो रक्त समूह से संबंधित है। अगर बात की जाए कि रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, तो रक्त समूह के खोजकर्ता जो हैं कार्ल लैंडस्टीनर है। जी हाँ, तो कार्ल लैंडस्टीनर जो है वो रक्त समूह के खोज करता है। और इन्होंने 1900 ईस्वी में जो है रक्त समूह के खोज किया था। क्या किया था? रक्त समूह का खोज किया था। अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है? अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जी हाँ, तो प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर जो है एसिमिलेशन। जी हाँ, तो एसिमिलेशन जो है वो क्या कर कहलाता है? प्रोटोप्लाज्मा को बदलने का प्रक्रिया कहलाता है। अगर बात की जाए यकृत से पीत निकलता है। किससे निकलता है? पीत का जो निर्माण जो है किससे निकलता है? तो ये पीत का निर्माण पित्ताशय में होता है और जो कि यकृत से निकलता है। जी हाँ, तो यकृत से निकलता है। पीत जो है भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। क्या करता है? क्षारीय माध्यम जो है वो प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर से, जी हाँ, तो अल्टीमीटर से जो है क्या नापते हैं? भूतल की ऊंचाई नापते हैं। जी हाँ, तो भूतल की ऊंचाई जो है अल्टीमीटर से नापते हैं। जी हाँ, तो अल्टीमीटर से नापते हैं। वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। सॉरी दोस्तों, वायुमंडलीय दाब की बात की जाए तो वायुमंडलीय दाब जो है वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किसके द्वारा नापा जाता है? हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और अगर बात की जाए पेडोलॉजी, पेडोलॉजी जो है मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन जो है पेडोलॉजी कहलाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोनार, सोनार की बात की जाए तो सोनार जो है नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया था। सोनार जो है वो नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया था। और नौ संचालकों द्वारा जो है दूरी मापने के लिए नॉटिकल माइल यानी कि समुद्री दूरी को मापने के लिए नॉटिकल माइल का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु में के सम इलेक्ट्रॉनिक्स है? जहाँ तो कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसका राइट आंसर जो है N प्लस आयन जो है कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है। जहाँ तो सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है
तो अगले प्रश्न में जो है, जी हाँ, तो अगले प्रश्न में है किसी वस्तु की, जी हाँ, तो किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? कौन जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी और सीधा जो है आपको अवतल लेंस, जी हाँ, तो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण जो है वो क्या करता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो है डी, बी और सी हो जाएगा। जी हाँ, तो बी और सी हो जाएगा। जी हाँ, तो बी और सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? अमोनिया, जी हाँ, तो अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने से प्राप्त होता है। तो इसको गर्म करने से जो है क्या प्राप्त होता है? तो अमोनिया प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अमोनिया प्राप्त होता है। इसे जो है साल्केट लाइम, जी हाँ, तो साल्केट लाइम कहा जाता है। जी हाँ, तो साल्केट लाइम कहा जाता है। अगर बात की जाए कि फास्फोरस, तो लाल फास्फोरस का प्रयोग जो है दिया सलाई यानी कि माचिस की तिल्ली में किया जाता है। जी हाँ, तो माचिस की तिल्ली में जो है किया जाता है लाल फास्फोरस का प्रयोग। जी हाँ, तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो है कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? तो इसको जो है क्या कहा जाता है? तो माइंसर, जी हाँ, तो माइंसनर प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? माइंसनर प्रभाव कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तो अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुंबक से संबंधित है। कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की ओर, जी हाँ, तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित करने की घटना निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो माइसनर प्रभाव। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमाने को पर ताप का निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका होता है C/100। जी हाँ, तो C/100 बराबर फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 180 और आर, या तो आर डिवाइडेड बाई 80। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपको इसका पैमाना हो जाता है, यानी कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से किसमें? रोमर में ज्ञात करने का ये फॉर्मूला हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जाता है? अगले प्रश्न में कहा जाता है निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति एस्ट्रॉइड, जी हाँ, तो एस्ट्रॉइड होती है। किसकी प्रकृति एस्ट्रॉइड होती है? तो कार्टिसॉल, जी हाँ, तो कार्टिसाइल की प्रकृति जो है वो क्या होता है? एस्ट्रॉइड होता है। और थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड ग्रंथि से, किससे? थायराइड ग्रंथि से निकलती है। पिट्यूटरी जो है वो मस्तिष्क में उपस्थित होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मास्टर ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है। अगर बात करें एड्रोनिल, जी हाँ, तो एड्रीनल जो है आपको एक हार्मोन है। क्या है? ये एक हार्मोन है जो कि मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है? दाब तथा आवेग की बीमा, जी हाँ, तो दाब तथा आवेग की बीमा क्या है? तो दाब तथा आवेग की बीमा जो है यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ML/T−1 ML/1 T−2 जो है ये दाब का हो जाता है। ML/T−1 जो है ये आपका क्या जाता है? आपके आवेग का हो जाता है। अगर दाब की एसआई मात्रक की बात की जाए तो दाब के एसआई मात्रक जो है न्यूटन, या तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। जी हाँ, तो न्यूटन प्रति मीटर जो है इसका एसआई यूनिट हो जाता है। और साथ ही साथ पास्कल भी जो है वो इसका एसआई यूनिट हो जाता है। अगर आवेश की बात की जाए तो आवेश जो है बल एवं सूक्ष्म समय का गुणनफल होता है। क्या होता है? बल एवं सूक्ष्म समय का गुणनफल जो है क्या होता है? आवेश होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सिले सिलेंटेट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है? सिलेंटेट्रा समुदाय के अंतर्गत कौन आता है? तो जेलीफिश जो है ये इसके अंतर्गत आता है। जी हाँ, तो इस जेलीफिश इसके अंतर्गत आ जाता है। जी हाँ, तो आ जाता है। अगर जोक की बात की जाए, जी हाँ, तो अगर जोक की बात की जाए तो जोक जो है खून को भोजन के रूप में आधार मानता है। जी हाँ, तो आधार बनाता है, यानी कि ये खून, यानी कि ये खूनों को अपना भोजन बनाता है। जी हाँ, तो खून को अपना जो है भोजन बनाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है? हमारा अगला प्रश्न है सार्कोप्लाज्मा। जी हाँ, तो सार्कोप्लाज्मा क्या है? तो सार्कोप्लाज्मा जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है रेखित मांसपेशी। जी हाँ, तो रेखित मांसपेशी की अर्ध तरल इन इंटरफाइब्रिलेटर पदार्थ, जी हाँ, तो इंटरफाइब्रिलेटर पदार्थ जो है सार्कोप्लाज्मा
हो जाता है। जी हाँ, तो सार्कोप्लाज्मा हो जाता है, जो कि रैखित पेशी में पाया जाता है, जो कि होमो सैपियंस जो है यानी कि मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य का जो लैटिन नाम है क्या है, होमो सैपियंस है। क्या है, होमो सैपियंस हो जाता है। और पेशियों का अध्ययन जो है मायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, मायोलॉजी जो है वो पेशियों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है। और अगला प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है कि हमारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है उपास्थि होती है। ध्यान दीजिएगा, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज होती है। तो कार्टिलेज जो है वो क्या होती है, तो कार्टिलेज जो है वो सघन तरल उत्तक होता है। क्या होता है, सघन तरल उत्तक होती है उपास्थि। ध्यान दीजिए, सघन तरल उत्तक जो है ये हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, जो कि सबसे लास्ट प्रश्न है, जो कहा जा रहा है रासायनिक तुल्यांक। जी हाँ, तो रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे यानी कि F है। तो F जो है यानी कि F का फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो F इज इक्वल टू W/Z होता है। क्या होता है, F इज इक्वल टू W/Z हो जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हम लोग देख देख लिए 75 क्वेश्चन, जो कि जीके, जी हाँ, तो जीके और जीएस के प्रश्न थे। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से लोगों को शेयर भी जरूर कर दिए। और साथ साथ दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और दोस्तों जल्द ही मिलते हैं हम लोग अगले टेस्ट सीरीज, या तो अगले टेस्ट सीरीज यानी कि अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।